गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैप्टर एग्जाम में। ये जीविका का मॉडल सेट 2 होगा। इससे पहले हमने जीविका का मॉडल सेट 1 डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें जो है यह महात्मा गांधी के स्वास्थ्य और स्वच्छता को दर्शाने के लिए एक श्रद्धांजलि है, इसलिए WHO द्वारा गांधी मेडल पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान गरीबों को वित्तीय सहायता और मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने का इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था? कौन सा मिशन था जो भारत के विभाजन को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया था? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन जो योजना था वो भारत के विभाजन को अनिवार्य रूप से स्वीकार किया था। माउंटबेटन योजना जो था वो 3 जून कब आया था? ये 3 जून 1947 को आया था। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था देशों को बाहरी निजी निवेश आकर्षित करने में मदद करता है? मतलब FDI को बढ़ाने में मदद करता है। फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है FDI को बढ़ाने में मदद करता है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी MIGA। जो MIGA इसका स्थापना जो हुआ था 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में MIGA का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत का मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ये भारत के कितने 11वें राष्ट्रपति थे। इनका जो कार्यकाल था, जो APJ अब्दुल कलाम का जो कार्यकाल था 2002 से 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति बने रहे। बुल्ली शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए, बुल्ली शब्द जो है हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी खेल से संबंधित है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अग्रणी कृषि वैज्ञानिकों को दिया जाने वाला एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ये जो है कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपको MS स्वामीनाथन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, जो लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? लक्ष्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम में देखभाल की गुणवत्ता को सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत का जब विभाजन हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष थे आचार्य JB कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी थे। ये 1946 में कहाँ के? ये जो थे 1946 में जो मेरठ अधिवेशन हुआ था, मेरठ अधिवेशन, उसी में ये अध्यक्ष थे। उस समय भारत का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO किस वर्ष नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ILO को नोबल शांति पुरस्कार से कब नवाजा गया था? इसका जो आंसर होगा 1969 में ILO को नोबल शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। ILO का जो स्थापना हुआ था वो 1990 में। ILO का स्थापना कब हुआ था? 1990 में। आगे क्वेश्चन होगा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव का जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग कौन है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पहली कप्तान कौन थी? महिला क्रिकेट टीम थे उसकी पहली कप्तान कौन थी? इसका आंसर है डायना एडुल्जी। ऑप्शन नंबर बी, डायना एडुल्जी जो थी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की
पहली कप्तान थी। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र जो है, परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? इसका आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा को प्रथम बार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, अटल भूजल योजना ABHY, अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अटल भूजल योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, भूजल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भूजल संसाधनों को सतत प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना। 15 नंबर क्वेश्चन है, जमींदारी व्यवस्था परमानेंट सेटलमेंट का जनक किसे माना जाता है? जमींदारी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को जमींदारी व्यवस्था का जनक माना जाता है। देखिए, इन्होंने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया था जमींदारी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र महासभा के में प्रत्येक सदस्य देश को कितने मत प्राप्त होते हैं? मतलब कितने उसमें उनको वोट प्राप्त होते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उस प्रत्येक सदस्य देश को एक मत प्राप्त होते हैं। कितने? एक मत प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लू रे डिस्क, जो ब्लू रे डिस्क में किस रंग के लेजर का उपयोग होता है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्लू रे डिस्क में नीला रंग का उपयोग होता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मैग्नेटिक डिस्क है? आपको बताना है कौन सी इसमें मैग्नेटिक डिस्क है। इसका आंसर है विनचेस्टर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है विनचेस्टर जो है मैग्नेटिक डिस्क है। आगे है क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है, सर टिम बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर वैज्ञानिक ने वर्ल्ड वाइड वेब www का आविष्कार डैश में किया था। मतलब वो कब किए थे? जो टिम बर्नर्स-ली थे वो 1990 में www का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 43, हार्डवेयर उपकरण क्या है जो एक कंप्यूटर सिस्टम से डेटा को पुनः प्राप्त करते हैं और प्राप्त डेटा को मनुष्य के लिए समझने योग्य रूप अनुवादित करते हैं? इसका जो आंसर होगा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ही कोई सॉफ्टवेयर को आउटपुट में निकालते हैं और उसे मनुष्य को समझने में आसान बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से कौन सा MS ऑफिस 365 स्वीट्स का इंटरनल कंपोनेंट्स नहीं है? इंटरनल कंपोनेंट इसमें बताना है, उसका नहीं है। देखिए, जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS पेंट जो है इसके अंदर नहीं है। जो ऑफिस होता है उसमें एक्सेल होता है, वर्ड होता है और MS एक्सेस होता है। MS पेंट जो है ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे, 45, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी प्राइवेट नेटवर्क में या उससे अनधिकृत अनऑथराइज्ड पहुंचने को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? देखिए, फायरवेल जो है, फायरवेल किसी सिस्टम में अनधिकृत प्रवेश को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैकर, जिन्हें क्रैकर्स के नाम से भी जाना जाता है, किसी सिस्टम का अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने और उसे संचालन को नुकसान पहुंचाने या संवेदनशीलता जानकारी चुराने के लिए हैक करते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ब्लैक हैट कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ब्लैक हैट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, डैश वायरस एक सिस्टम को मेमोरी में अंतर्निहित होते हैं यह इसलिए कि यदि मूल वायरस को हटा दिया जाता है तो इन्हें पुनः सक्रिय किया जा सकता है। देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेसिडेंट। इन्हें क्या कहते हैं? रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 48, पहचाने कि MS वर्ड 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सही है या गलत है? कौन सही है, कौन गलत है?
नया दस्तावेज, एक कह रहा है नया दस्तावेज बनाने के समय एक टेम्पलेट का चयन किया जाता है, ये सही है। किसी दस्तावेज के अंत तक जाने के लिए शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस एंड का उपयोग किया जाता है, ये है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला लेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित डोमेन नामों की सूची उनके अर्थों के साथ सुमेलित करें। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी देखिए, डॉट नेट जो है वो नेटवर्क संगठन से रिलेटेड है, और जो ईडीयू है, ईडीयू है ये किससे संबंधित है, ये शैक्षणिक संस्था एजुकेशन से संबंधित है। ओआरजी, ओआरजी जो है वो गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। डॉट कॉम जो है वो वाणिज्य संगठन संबंधित है, वाणिज्य कॉमर्स संबंधित है, कॉमर्शियल संस्था संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 365 में एक मान्य फाइल के रूप में फाइल फॉर्मेट नहीं है, फाइल फॉर्मेट नहीं है, कौन इसमें उसका फाइल फॉर्मेट एक्सटेंशन नहीं है। इसका आंसर है .dcp जो है फाइल फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51 भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज की जांच करना तथा और भी केंद्रीकरण के लिए सिफारिश देना, यही मेन उद्देश्य था बलवंत राय मेहता समिति का। आगे क्वेश्चन है 52 ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भूमिहीन मजदूर लैंडलेस लेबर की प्रमुख समस्या क्या है। इनका प्रमुख समस्या है रोजगार और आय की असुरक्षा और शोषण का जोखिम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। देखिए क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि होता है वो सीजनली होता है, एक सीजन में कृषि हुआ उसके बाद कुछ सीजन बैठना पड़ता है, इसीलिए वहां पर रोजगार उपलब्धता नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 डिजिटल फाइनेंस मॉडल ई वॉलेट का क्या लाभ है। जो ई वॉलेट है उसका क्या लाभ है। इसका आंसर होगा पैसे को डिजिटल रूप में स्टोर करने और त्वरित सुविधाजनक भुगतान करने की क्षमता। जैसे हम लोग ई वॉलेट के रूप में प्रयोग करते हैं पेटीएम, पे4, वही है ई वॉलेट का मेन लाभ। क्वेश्चन नंबर 54 एसएचजी के सदस्यों में नेतृत्व की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। उनमें नेतृत्व की भागीदारी का महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सदस्यों का समावेश और सामूहिक स्वामित्व की भावना का विकास होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 समुदाय आधारित संगठन कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन सीबीओ ग्रामीण आजीविका संवर्धन में कैसे मदद करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के लिए क्षमता निर्माण, संसाधनों तक पहुंच और सामूहिक कार्रवाई को सुविधाजनक बनाना, यही इनका आजीविका संवर्धन में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 56 निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक पशुधन ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक की एक विशेषता है। इसमें कौन सी इसकी एक विशेषता है आपको बताना है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंटीबायोटिक दवाओं और हार्मोन का उपयोग न करना, तभी ऑर्गेनिक लाइव स्टॉक के हम लोग मतलब सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 बही खाता, जो बही खाता होता है, बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार एरर करेक्शन का क्या महत्व है। एरर करेक्शन का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हम लोग बही खाता रिकॉर्ड में त्रुटि सुधार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 बजट के अंत में यदि अधिशेष सरप्लस होता है तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है आपकी आय आपके खर्चों से अधिक है। आपकी आय जब आपके खर्चों से अधिक होगा तो अधिशेष आएगा, सरप्लस आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 पीएम किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। पीएम किसान योजना को वो ऑप्शन नंबर बी होगा
कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा पीएम किसान योजना को संचालित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को कैसे बढ़ाना है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य को अपनी कृषि योजनाओं में निवेश करने के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करके। क्वेश्चन नंबर अगला होगा क्वेश्चन नंबर 61, अटल पेंशन योजना APY के तहत ग्राहक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को पेंशन नहीं मिलने पर संचित कॉर्पस किसे दिया जाता है? ये जो संचित कॉर्पस होगा ग्राहक के नामित व्यक्ति को, जो नॉमिनी होता है उसे ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनरेगा के तहत पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करने के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब कार्ड पर सार्वजनिक प्रदर्शन, सोशल ऑडिट और वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करना। यही होता है हम लोग ट्रांसपेरेंसी मनरेगा में लाने का मेन उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 63, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत सतत आजीविका सस्टेनेबल लाइवलीहुड का क्या अर्थ है? सस्टेनेबल लाइवलीहुड का क्या अर्थ है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आजीविका जो पर्यावरण की रक्षा करते हुए आय का एक स्थिर और विश्वसनीय स्रोत प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार राज्य औद्योगिक नीति 2011 का मुख्य उद्देश्य क्या था? बिहार राज्य औद्योगिक नीति 2011 लाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन नंबर बी, राज्य में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना और रोजगार का सृजन करना। इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है 65, बिहार में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए लाभार्थी की आयु कितनी होनी चाहिए? लाभार्थी का जो आयु होनी चाहिए 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, तभी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन आपको मिल सकता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? उद्यमी योजना के तहत जो वित्तीय सहायता दिया जाता है कितना दिया जाता है? अधिकतम 10 लाख रुपया दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, बिहार में मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है? इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य आपको बताना है। इसका आंसर होगा इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाली अविवाहित बालिका को वित्तीय सहायता प्रोत्साहन करना। कैसा सहायता? वित्तीय सहायता प्रोत्साहन करना। इसके साथ बालिकाओं को अगर 12th की परीक्षा उत्तीर्ण करती है तो उन्हें कितना पैसा मिलता है? 25,000 रुपया उन्हें मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, बिहार में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास योजना का लाभ किन छात्रों को मिलता है? अल्पसंख्यक, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को जो सरकारी या मान्यता प्राप्त छात्रावास में रहते हो। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को किस वर्ग का होना आवश्यक है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी वर्ग के पात्र वरिष्ठ नागरिक हो। इसके लिए किसी प्रकार का वर्ग का क्राइटेरिया नहीं है। जो लास्ट क्वेश्चन होगा, बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? कितनी किस्त में राशि प्रदान की जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 किस्त में राशि प्रदान की जाती है, जो आवास योजना के तहत आपको घर उपलब्ध होता है। यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को ये मॉडल सेट आपको पसंद आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिले। इसी के साथ धन्यवाद।